बच्चों देखो, 10th में बेहतर पढ़ाई हो और इसी बेहतरीन पढ़ाई के लिए आज हम आप सभी को बुलाए हैं, ठीक ना। और बोर्ड पे लिखा ही है, क्या लिखा है? क्लास 10th न्यू बैच 2026 से 27। मतलब इसका मतलब हुआ कि आप लोग 2026 में जो है कि 10th का पढ़ाई करेंगे और 2027 में बोलो एग्जाम देंगे, और 2027 के फरवरी माह में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। और उसकी शुरुआत जो है कि हम लोग कर रहे हैं, यानी क्लास 10th का जो बैच है, न्यू बैच जो है, उसका शुरुआत हम लोग करेंगे कितना तारीख से? 1 फरवरी 2026 से, ठीक ना। 1 फरवरी 2026 से जो है कि मतलब आप लोग क्लास 10th का पढ़ाई पढ़ेंगे, यानी 1 तारीख से हम यहां पर जो है कि ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखो, आपको आखिर क्यों मतलब यहां पढ़ना चाहिए, ठीक ना। आखिर क्या ऐसा है जो कि यहां आपको पढ़ाई करना है? तो ये हम नहीं, आप मेरे विद्यार्थियों से पूछिएगा, हम नहीं बताएंगे, ठीक ना। क्योंकि मुझे अपना बड़ाई खुद करना नहीं आता है, और हम चाहते हैं कि जितना मतलब हो सके विद्यार्थियों को हम अपना ज्ञान दे पाए। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मतलब हम पैसे के लिए पढ़ाते हैं। आपको पता ही होगा कि और सब जगह से यहाँ का फीस जो है कि कम ही रहता है, पता है कि नहीं पता है। इसलिए यहाँ बस मेरा एक लक्ष्य होता है कि समाज में जो है कि अच्छा करे, ठीक ना। समाज का बच्चा जो है कि अच्छा नंबर लाए। और आपको पता ही कि हमारे इलाके में जो है कि 400 नंबर दूर दूर तक कोई विद्यार्थी नहीं लाया था, लेकिन मेहनत की हम लोग, और पिछले बैच में आप लोग देखे भी नहीं कि आया हमारे संस्थान से 400 प्लस नंबर जो है कि आया है, ठीक ना। कितने बच्चे जो है कि फर्स्ट डिवीजन किए हैं, 300 प्लस तो बहुत बच्चे ला दिए हैं, ठीक ना। तो देखो, मेनली क्या है कि एक शिक्षक जो होता है ना, शिक्षक को क्या है कि पढ़ाने के साथ साथ, ठीक, बच्चों का जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो भी देना बहुत जरूरी होता है। आखिर वो जीवन में कैसे सफल हो उसके बारे में भी बताना उनको होता है, ठीक ना। और पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वो एक सरल होना चाहिए, ताकि बच्चों को मतलब क्लास जो कि बोरिंग ना लगे। और इसी सब दृष्टिकोण से क्लास 10th को पढ़ाया जाता है, ताकि उसका क्लास बोरिंग ना हो और बच्चा जो है कि मतलब पूरा सरल भाषा में सीखे, ठीक ना। हर एक चैप्टर को मतलब कोशिश करते हैं कि आसान से आसान मतलब एक भाषा में जो कि समझाया जाए, ताकि उसके दिमाग में एक एक बात जो है कि रहे। अभी जो 17 फरवरी 2026 से एग्जाम होने वाली है, उस बैच से भी मतलब आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो है कि पूरा सिलेबस को जो है कि कवर किया है। जैसे साइंस है, मैथ है कि नहीं, और कितना आसान भाषा से जो कि पढ़ाया गया। और आसान भाषा से पढ़ाने से होता क्या है कि बच्चों को तभी क्लास में वो चीज याद हो जाती है, और जब क्लास में याद हो जाती है तो उसको लिखना भी आसान होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग भी, आपका भी योगदान रहता है रिवीजन का, ठीक ना। एक शिक्षक आपको जो पढ़ा देते हैं तो आप उसको रिवाइज कीजिए बच्चों, और जितना रिवीजन करेंगे आपका ज्ञान उतना ही तगड़ा होगा, और एग्जाम में आप उतने अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और जब आप जितना अच्छे तरीके से लिखेंगे तो उतना अच्छा आपका नंबर भी आने वाला है, ठीक ना। ये सभी बातों को देखकर आपको पढ़ाई करना है, ठीक। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको इस बार इस 10th का बैच में क्या क्या मिलने वाला है, ठीक ना। कैसे हम लोग तैयारी करेंगे ताकि हमारा बेहतरीन तैयारी हो सके, और बोर्ड एग्जाम में इस बार का जो लक्ष्य है हमारा 450 प्लस, यानी 450 प्लस नंबर का, वो हासिल हो। इसके लिए आपको हम क्या करवाने वाले हैं कि आपका 450 प्लस आएगा। और यदि आप मेहनत करते हैं तो मैं ये गारंटी भी देता हूं कि आप 450 प्लस के हकदार भी होंगे, ठीक ना। आपका 450 प्लस आएगा, ठीक ना। मैं कोशिश करूंगा इस छोटे से कोचिंग से टॉपर निकले, और इस बार मेरा लक्ष्य यही है आपको टॉपर बनाना, ठीक ना। बिहार बोर्ड में डंका बजे, हमारा यही लक्ष्य होगा। बस आपको हमारा साथ देना होगा, यानी आपको हम जो पढ़ाएंगे
आपको मेहनत करना होगा, ठीक ना। क्या आप मेहनत के लिए तैयार है? यस सर। तैयार है तो सुनिए आपके लिए क्या क्या है इस बार। इस बार सबसे पहले हम एक एक समय जो होता है, समय सारणी जो होता है, डेट जो होता है, वो घोषणा कर रहे हैं और उससे हम लोग बाहर नहीं चलेंगे, ठीक ना। उससे हम लोग को एक कदम भी आगे नहीं चलना। जैसे आपका बैच शुरू हो रहा है 1 फरवरी 2026 से, कल से यानी कि शुरू है और ये चलेगा, यानी फुल कोर्स का ये बैच है। कौन सा? फुल कोर्स, मतलब पूरा सिलेबस इसमें आपका आएगा 1 फरवरी से लेकर कब तक चलेगा? तो 1 नवंबर 2026 तक, यानी 1 फरवरी 2026 से 1 नवंबर 2026 तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक ना, ऑन रिकॉर्डिंग। और हम 1 नवंबर को दिखाएंगे भी कि हमारा खत्म हो गया है, ठीक ना। कब से कब तक सिलेबस चलेगा? 1 फरवरी 2026 से 1 नवंबर 2026, ठीक ना। और इसमें A to Z इस बार, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, नन हिंदी हो, बस उर्दू हमको नहीं आता है, आपको पता है। तो उर्दू का भी कोशिश करेंगे, मतलब हम टीचर लोग से बात कर रहे हैं अभी, ठीक ना। तो उर्दू का भी इस बार टीचर आएगा, ठीक ना। उर्दू जो कि आपको पढ़ाया जाएगा इस बार। जो उर्दू वाले बच्चे हैं, नन हिंदी वाले बच्चे हैं, तो नन हिंदी तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, सिर्फ उर्दू के लिए आपको अलग से एक शिक्षक रखेंगे, ठीक ना, आपके लिए। तो आपका देखो 1 फरवरी 2026 से शुरू होकर 1 नवंबर 2026 तक आपका फुल कोर्स यानी सिलेबस जो है कि चलेगा, ठीक ना। ये डेट को याद रखना मेरा। और दूसरा 1 नवंबर तक चलेगा, 2 नवंबर से 2 नवंबर 2026 से आपका जो है, ठीक ना, लगभग 2 जनवरी तक, 2 जनवरी तक जो है आपका रिवीजन चलेगा। रिवीजन जिसको आप कहते हैं, क्या जानते हैं बच्चों क्या कहते हैं? क्रैश कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैश कोर्स, ठीक ना। ये क्रैश कोर्स चलने वाला है 2 नवंबर 2026 से 2 जनवरी 2027 तक, ठीक ना। ये आपका चलेगा इतना दिन तक, क्रैश कोर्स चलेगा, मतलब पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन चलेगा आपका, ऑल सब्जेक्ट का रिवाइज करवाया जाएगा। इस बार एक एक डेट को याद रखना, और हम कैमरा में ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं और ऐसा ही होने वाला है, ठीक ना। और उसके बाद जब 2 जनवरी 2027 तक हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो है कि 2 जनवरी 2027 से आपका जो है एग्जाम तक, मतलब 15 फरवरी 2027 तक, 15 फरवरी 2027 तक जो है आपको जितना पढ़ाया गया है, ऑल मतलब एग्जाम के पैटर्न के पैटर्न पे आधारित जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक ना। क्या मतलब कि आने वाला है एग्जाम में, वो सभी प्रश्नों को जो है कि यहां बोर्ड पर बताया जाएगा, हल किया जाएगा। और एक एक बच्चा के लिए हमारा प्रयास रहेगा इस बार कि बेहतरीन नंबर लाए। और जितने हैं, कमजोर से कमजोर क्यों नहीं बच्चे हैं, अगर आप मेरी बातों को समझते हैं, ठीक ना, तो हम ये गारंटी देते हैं कि आप कितनों कमजोर है तो कम से कम इतना नंबर तो आप ला ही दीजिएगा, 300 नंबर आराम से ला दोगे, कितनों कमजोर हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। और उसके बाद इस बार क्या नियम है, जैसे हम कोई भी एक चैप्टर खत्म करेंगे, जैसे मान लो कि कोई भी एक चैप्टर सिलेबस से ले लेंगे और इस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे, तो इस चैप्टर को पढ़ाने के साथ साथ हमने पहले बोल दिया है, ठीक ना, उसी टाइम आपको लिखाया भी जाएगा जो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव के अलावा इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव भी लिखाया जाएगा बच्चों, ठीक ना, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड एक भी मतलब प्रश्न छूटे नहीं। बात समझ रहे हैं? और इस बार पढ़ाने का तरीका जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा, ठीक ना। और कई टीचर के साथ
भी हम पढ़ा सकते हैं। इस बार हम टीचर लोग से बात कर रहे हैं और जैसे टीचर मिलेगा तो वो लोग भी अपना अपना उसको बांट दिया जाएगा कोर्स। अब बाद बाकी हम तो है ही, ठीक ना। तो ये है देखो, जैसे पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब आपको हम जो है कि लिखवा देंगे, और इसके साथ में आपको क्या मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, ठीक ना। क्या मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। नोट्स ऑलरेडी है, बात समझ रहे हैं। आपको नोट्स मिलेगा, और नोट्स जो मिलेगा वो भी आपको प्रिंट करके मिलेगा। अपने पास प्रिंटर भी है, पता ही है आपको, ठीक ना, सभी को मिलेगा। और देखो इसके बाद क्या, जैसे पहला चैप्टर पढ़ा है, तो पहला चैप्टर पढ़ाने के बाद जो है आपका इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, टेस्ट। और जो टेस्ट होगा इस नंबर को आपके ग्रुप में जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, पता है ना आपको। और आप लोग पढ़ रहे 9th में, पता ही होगा कि प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है, ठीक ना। और क्लास हमारा कभी बंद नहीं होता है, सप्ताह में 7 दिन क्लास चलती है, ठीक ना। और क्लास कब बंद होती है, जब विशेष कोई एग्जाम हो गया हमारा या पर्व हो गया तो उसी में बंद होती है, नहीं तो नहीं होती है, ऐसे अन्यथा नहीं होती है, कोई बहाना नहीं। और आप लोग को भी डेली प्रेजेंट होना होगा और सभी का अटेंडेंस बनाया जाएगा, ठीक ना। और जो भी नए बच्चे आना चाहते हैं तो आप भी मतलब आ सकते हैं, ठीक ना। आप 5 दिन जो है कि डेमो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और आपको तो पता ही होगा सबसे पहली बात कि यदि किसी बच्चे के गार्जियन नहीं है, ठीक ना, तो मैं उसका फीस नहीं लेता हूं। वैसे बच्चे को जो है कि हम फ्री पढ़ाते हैं, पता है ना आपको, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक ना। या आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है तो उसका भी थोड़ा बहुत कम भी पैसा मतलब कि देता है तो हम पढ़ा देते हैं। और आपको पता होगा कि ऑल सब्जेक्ट का यहाँ जो फीस है, ठीक ना, ऑल सब्जेक्ट इस बार का जो फीस रखे हैं बच्चों, क्योंकि उसमें आपको नोट्स भी दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट सिलेबस फी फॉर ऑफलाइन, देखो ऑल सब्जेक्ट सिलेबस फीस फॉर ऑफलाइन मतलब सभी सब्जेक्ट के सिलेबस का जो फीस जो है ऑफलाइन का है। अगर मंथली के हिसाब से देते हैं हमको तो वो है आपका इस बार 600 रुपया है। कितना रुपया है, 600 रुपया। और देखो पिछले बैच को हमने 500 रुपये में पढ़ाया है, तो कारण है कि नोट्स आपको मिलने वाला है बच्चों A to Z का, जिसके कारण कि मतलब पेपर वगैरह इंक वगैरह जो खरीदना होता है, आपका जो वीकली टेस्ट होगा उसमें हम पैसा नहीं लेते आपसे, पेपर का लेते हैं क्या, बस इसी से जो है कि मतलब वो मैनेज होगा, बात समझ रहे हैं। और ऑल सब्जेक्ट इसमें आपका जो है कि कवर किया जाएगा, ठीक ना। 600 रुपया इस बार का जो है कि फीस रखा गया है, ठीक। और आपको पता ही है जिसके गार्जियन सक्षम नहीं है देने में, ठीक ना, या जिसके माता पिता नहीं है या सिर्फ माता नहीं है पिता नहीं है, तो उसका जो है कि बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, उसके लिए कोई फीस का प्रावधान नहीं है। वैसे बच्चे को हम फ्री पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो आपको पूरा